चलो, तो लिमिट्स के अंदर हमने उसका बिल्कुल बेसिक मीनिंग समझा था कि लिमिट का मतलब क्या होता है, अप्रोच करना, राइट। एंड इन जनरल मैथ्स में एक चीज की दूसरी चीज के ऊपर जो डिपेंडेंसी होती है उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, फंक्शंस के थ्रू, राइट। तो लिमिट्स का इसके अंदर क्या रोल आएगा कि इनपुट अगर एक पर्टिकुलर वैल्यू को अप्रोच कर रहा है तो आउटपुट उस पूरी चीज का, फंक्शन का जो आउटपुट है वो पूरा का पूरा जो आउटपुट है वो किस वैल्यू को अप्रोच करेगा, वो बताओ। ये समझ में आया, राइट। ठीक है, वो निकालने का तरीका देखो। अब पहले मैं लिमिट का कुछ बेसिक है वो क्लियर करना फिर से, ठीक है, एग्जांपल से क्लियर करूंगा, ध्यान से समझ लो, ठीक है। लेट्स से वी हैव फंक्शन 2x+1, ठीक है। अच्छा, एक वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करना, एक वैल्यू को राइट हैंड साइड से अप्रोच करना, आई होप इन दोनों का मतलब क्लियर है, राइट। नंबर लाइन पे अगर हमने वो नंबर बनाया लेट्स से अल्फा, तो अगर वो उसको छोटी वाली वैल्यू से बढ़ते 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 वहां तक जा रहा है, उस वैल्यू को अप्रोच कर रहा है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड से उसको अप्रोच कर रहा है। एंड अगर वैल्यू उसको बड़े से छोटा होते 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 उस वैल्यू को अप्रोच कर रहा है, मतलब राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा है। ये समझ में आया, एक वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करना, एक वैल्यू को राइट हैंड साइड से अप्रोच करना, इसका मतलब क्लियर है, श्योर, राइट। अब देखो, लेट्स से वी हैव एन एग्जांपल कि f of x is 2x+1 एंड इसके अंदर अगर x भैया 2 को अप्रोच कर रहा है तो बोल रहा है कि f of x और y किस वैल्यू को अप्रोच करेगा, ये बताओ, राइट। अच्छा, ये x जो 2 को अप्रोच करेगा वो छोटी वाली साइड से भी कर सकता है, बड़ी वाली साइड। विल टेक वन एट अ टाइम। लेट्स से x जो है वो 2 को छोटी वाली साइड से अप्रोच कर रहा है, तो फॉर एन एग्जांपल x की वैल्यू जो होगी वो जाएगी 1.9, 1.99, 1.999, 1.9999 एंड सो। तो ये समझ रहे हो ये किसको अप्रोच कर रहा है, ये वैल्यू 2 को छोटे वाली साइड से अप्रोच कर रही है, क्योंकि अगर ये वैल्यू 2 है तो ये आएगा 1.9, फिर और पास जाके 1.99, फिर और पास जाके 1.99। तो जैसे जैसे आगे आगे एक एक 9 पैटर्न सेम रहेगा, 9 बढ़ता जा रहा है, तो ऑब्वियसली वो 2 को छोटी वाली साइड से अप्रोच कर रहा है। ये क्लियर है, राइट। अच्छा, अब देखते हैं कि अगर x की वैल्यू ऐसे ऐसे बढ़ रही है, ऐसे ऐसे चेंज कर रही है, ऐसे ऐसे वेरी कर रही है, तो f ऑफ x की जो वैल्यू है वो कैसे कैसे वेरी करेगी। तो 1.9 पे f ऑफ x क्या आ जाएगा, पुट करो 1.9 इंटू 2 प्लस 1। अच्छा, 1.99 इंटू 2 प्लस 1 4.98, 1.99 इंटू 2 करोगे आ जाएगा तुम्हारा 3.98 प्लस 1 4.98। अच्छा, ये 4.998 4. तो भैया ये वैल्यू किसको अप्रोच कर रही है, आई होप क्लियर हुआ, श्योर। अच्छा, अब देखो, x भैया 2 को पॉजिटिव वाली साइड से भी अप्रोच कर सकता है, मतलब x की वैल्यू 2.1, 2.01, 2.001, 2.0001 एंड सो ऑन। तो यानी कि किसको अप्रोच कर रहा है, 2 को बड़ी वाली साइड से। तो f ऑफ x किसको अप्रोच कर रहा है, ध्यान से देखो, 2.1 इंटू 2 4.2 प्लस 1, किसको अप्रोच कर रहा है। तो चाहे वो इसके अंदर 2 को छोटी वाली साइड से अप्रोच करे, बड़ी वाली साइड से अप्रोच करे, फंक्शन जो है ये दोनों में से किसी साइड से भी अप्रोच करे, इनपुट आउटपुट फंक्शन की जो वैल्यू है वो किसको अप्रोच कर रही है, 5 को। ये समझ में आ गया, राइट। तो मैं बोल सकता हूं कि लिमिट x टेंड्स टू 2, ये एरो का मतलब क्या होता है, टेंड्स टू। x अगर 2 को टेंड कर रहा है, लिमिट कर रहा है, अप्रोच कर रहा है, राइट। तो जो हमारा 2x+1 है ये किसको अप्रोच करेगा, लिखेंगे 5 इक्वल टू, याद रखना। यही लिमिट का एक मेन सबसे बड़ी कंफ्यूजन होती है बच्चों को कि ये लिमिट का आंसर एग्जैक्टली वो आ रहा है तो उसको अप्रोच कर रहा है, लेकिन लिखते क्या है एग्जैक्टली। मन में हमें क्लियर होना चाहिए कि वो अप्रोच कर रहा है। ये समझ में आया, श्योर। अच्छा, फंक्शंस में ना हमने एक फंक्शन किया था जिसको हम बोलते थे GIF, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, याद है। जो भी इनपुट था उसका पिछला वाला इंटीजर आंसर आ जाता था, जैसे 2.9 का 2,
2.99999 का भी 2 पिछला वाला इंटीजर। अगर वो इंटीजर है तो आंसर क्या आएगा खुद, तो 2 का आंसर 2। ये समझे, याद है? अब मेरे को ये बताओ कि ध्यान से सोच के, पहले सोचना फिर बोलना। 2x plus 1 लिमिट x टेंड्स टू 2 फ्रॉम नेगेटिव साइड का बॉक्स क्या होगा, जीएफ क्या होगा? अब अगर तुमने बोला इसकी वैल्यू 5 है, हाँ या ना? वैल्यू तो इसकी 5 है ना। बच्चा जनरली क्या बोलता है, इसकी वैल्यू भैया 5 है, और 5 का जीएफ क्या होगा 5। बट ये सोचो कि 2 छोटी वाली साइड से इसको अगर अप्रोच कर रहा है तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी 4.8, ऐसे जाएगी 5 की तरफ, हाँ या ना? तो ये वाली वैल्यू 5 को छोटी वाली साइड से अप्रोच कर रही है, हाँ या ना? तो छोटी वाली साइड से अप्रोच करिए, यानी कि एक्चुअली में। अच्छा एक चीज बताओ, यहां पे जो 2 है, एक्स जो है, क्या वो एग्जैक्टली 2 हुआ या अप्रोच ही कर रहा है? एग्जैक्टली कभी नहीं हुआ, अप्रोच ही करता जा रहा है उसको इनडेफिनेटली। तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है, ये जो 5 को आ रही है, ये क्या एग्जैक्टली 5 है या 5 को अप्रोच ही करेगी? ये भी। और छोटी वाली साइड से मतलब ये हमेशा क्या रहेगी 5 से छोटी छोटी, ये कभी बराबर भी नहीं हो सकती। ये क्लियर हुआ, राइट? तो 5 से छोटी वाली वैल्यू को जीएफ क्या होता है, तो इसका आंसर 4 है। ऐसे ही लिमिट x टेंड्स टू 2 फ्रॉम पॉजिटिव साइड 2x प्लस 1 का जीएफ क्या होगा? अब वो 5 को बड़ी वाली साइड से अप्रोच कर रहा है, तो उसका जस्ट पिछले वाला इंटीजर 5। तो देख लो दोनों लेफ्ट, अब इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करने पे जो वैल्यू आएगी उसको बोलेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड साइड से अप्रोच करने पे जो वैल्यू आएगी उसको बोलेंगे राइट हैंड लिमिट। तो भैया लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट का जीएफ अलग अलग आ रहा है, लेकिन दोनों की लिमिट क्या है, सेम। मतलब अब देखो, चाहे लिमिट x टेंड्स टू 2 फ्रॉम नेगेटिव साइड एफ ऑफ एक्स मतलब 2x प्लस 1 बोलो, या लिमिट x टेंड्स टू 2 फ्रॉम पॉजिटिव साइड। अच्छा पावर में याद है ना, प्लस माइनस का मतलब क्या होता है? माइनस का मतलब छोटी वाली साइड से अप्रोच करना, प्लस का मतलब बड़ी वाली साइड से अप्रोच करना। तो इस 2x प्लस 1, तो क्या आएगा इसका आंसर? इसका आंसर लिखेंगे 5 ही, बट वो हमें बारीकी से पता होना चाहिए, इन डेप्थ पता होना चाहिए कि भैया ये आ रहा है 5, लेकिन 5 को ये एग्जैक्टली छोटी वाली साइड से अप्रोच कर रहा है या बड़ी वाली साइड से अप्रोच कर रहा है। उसके बिहेवियर के अकॉर्डिंगली हमारा जीएफ का आंसर चेंज करेगा, क्योंकि जीएफ के अंदर वैल्यू 5 है तो अलग आंसर आएगा। 5 को छोटी वाली साइड से अप्रोच कर रहा है, अलग आएगा। 5 को बड़ी वाली साइड से अप्रोच कर रहा है, अलग आएगा। ये समझ में आया? ये बिहेवियर समझ में आया? श्योर? कहा कहा कौन सा पॉइंट बता, कहा कौन, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, ये देखिए 5 को अप्रोच कर रहा है, वो जीएफ है, बॉक्स है वो, ये बॉक्स लिखा भाई। कौन सा ये 5 को बड़ी वाली साइड से अप्रोच कर रहा है। अंदर जो वैल्यू जा रही है वो क्या वैल्यू जा रही है, इस पूरी चीज के बॉक्स के अंदर वाली वैल्यू क्या, 5.2 5.02 5.002। तो इसका जीएफ क्या आएगा, कोई भी नंबर उठा ले 5 आएगा, ठीक है ना? मतलब इसका जो लिमिटिंग वैल्यू आएगी वो 5 को अप्रोच, 5 के जस्ट बड़े वाला पॉइंट होगा, ऐसा समझ ले। अब मैथ्स में एक्चुअली में किसी भी पॉइंट का जस्ट अगला वाला पॉइंट डिफाइन नहीं हो सकता, डिफाइंड नहीं है। 5.1 का जस्ट अगला वाला पॉइंट क्या है, 5.0 लास्ट में जाके कहीं मानेगा। पहली बात तो वो देख नहीं सकते कितने जीरो हैं, तो उसका अगला वाला पॉइंट को एग्जैक्टली न्यूमेरिकली हम डिफाइन कर ही नहीं सकते कि मैथ्स का एक है क्या कि नंबर लाइन पे किसी भी पॉइंट का जस्ट अगला वाला पॉइंट हम डिफाइन नहीं कर सकते, राइट? बट ये वाली वैल्यू क्या है, ये वही वाला पॉइंट है, इसलिए इसको लिखने का तरीका अप्रोचिंग वैल्यू। एग्जैक्ट क्या है नहीं पता भैया, अप्रोच कर रहा उसको, समझे? बट रहेगा 5 से बड़ा, जीआईएफ 5 पिछला वाला इंटीजर, इसलिए 5। क्लियर हुआ? अभी भी देख लो, कोई भी दिक्कत है तो बोलो भाई। लिखने का तरीका लिख, हाँ लेकिन लिखने का तरीका है लिमिट्स के अंदर कि वो किस वैल्यू को अप्रोच करता है, वो वैल्यू लिखते हैं, अप्रोचिंग वैल्यू नहीं लिखते, एग्जैक्टली वो वैल्यू लिख देते हैं। चाहे वो उसको छोटी वाली साइड से अप्रोच करे, चाहे वो बड़ी वाली साइड से करे, हो सकता है एग्जैक्टली वही वैल्यू आ रही हो,
लिमिट में एग्जैक्टली वो वाली वैल्यू भी आंसर आ सकती है, जरूरी नहीं लिमिट में हमेशा अप्रोच। देखो लिमिट के अंदर अगर इनपुट अप्रोच करा तो क्या जरूरी है आउटपुट भी अप्रोच करेगा ना, हो सकता है आउटपुट एग्जैक्टली आ जाए। ठीक है, एग्जांपल एक्स फंक्शन अब है GIF। ठीक है, इसके अंदर लिमिट एक्स टेंड्स टू, चलो 3 फ्रॉम पॉजिटिव साइड है, मतलब एक्स की वैल्यू क्या जाएगी 3.1 3.01 3.001 3.0001 एंड सो ऑन, हाँ है ना। तो भैया ये इनपुट जाएगा जब बॉक्स एक्स के अंदर, तो आउटपुट क्या आएगा 3। अब अप्रोच नहीं कर रहा, यानी कि ये फंक्शन के बिहेवियर पे डिपेंड करेगा कि वो अप्रोच करेगा या एग्जैक्ट आएगा। हाँ, लिमिट का आंसर एग्जैक्ट भी आ सकता है, फंक्शन का बिहेवियर है ना यार, ये तो फंक्शन का बिहेवियर है। तो जो इनपुट अगर अप्रोच करा तो जरूरी नहीं आउटपुट भी अप्रोच करेगा, वो एग्जैक्टली भी आ सकता है, बट इन जनरल अप्रोच ही करेगा। वो तो एक आधा फंक्शन ऐसा निकला है यार तो हो गया, बट इन जनरल हम अप्रोचिंग ही बोलेंगे उसको, ये समझे। तो अप्रोचिंग हो चाहे एग्जैक्ट है, उसको मैथ्स में लिखने का तरीका क्या इन्होंने डिफाइन किया है, इक्वल टू। हाँ, अब ये हमारी समझ के ऊपर है, ये इन डेप्थ नॉलेज है अब हमारी कि भैया वो अप्रोच कर रहा है या एग्जैक्ट है। अच्छा, अगर अप्रोच कर रहा है तो बड़ी वाली साइड से कर रहा है छोटी वाली साइड से कर रहा है, जैसे ये बिहेवियर पता चल गया, राइट। अब इसका और डिटेल में बताता हूं कि ये बिहेवियर तुम कैसे जज कर सकते हो। ठीक है, क्या ये सब फंडा करके देखना पड़ेगा, नहीं, इसके बिना ही तुम इन सब चीजों को जज कर सकते हो। कैसे कर सकते हो इसके बाद बताता हूं, जल्दी 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 जल्दी। ये अगले से अगले चैप्टर में आगे हो जाओ यार, कहाँ सीट पे, ओके। अगले से अगला चैप्टर जो है हमारा स्ट्रेट लाइन, उसमें जाके ये क्लियर होगा तुम्हें जो अभी मैं चीज यूज करने वाला हूं। ठीक है, क्या चीज कि y इक्वल टू ये जो फंक्शन है, इसको प्लॉट करने पे क्या बनेगा स्ट्रेट लाइन। क्योंकि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का मतलब क्या है, जिसके अंदर वेरिएबल्स की पावर क्या हो 1, दो वेरिएबल दोनों की पावर 1, साथ में कुछ कांस्टेंट है या नहीं है फर्क नहीं पड़ता। तो दो वेरिएबल x की पावर 1 y की पावर 1, साथ में कुछ कांस्टेंट है नहीं है फर्क नहीं पड़ता। तो इस चीज की वैल्यू क्या आएगी, इस चीज का ग्राफ क्या आएगा, लीनियर का ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन। ठीक है, लीनियर का ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन। अब इसको प्लॉट करते हैं। अच्छा एक चीज बताओ, नंबर लाइन पे लेफ्ट साइड से अप्रोच करने का मतलब छोटी वाली साइड से अप्रोच करना, बड़ी वाली साइड से। यार नंबर लाइन तो मेरे पास वर्टिकल भी है भाई, यहाँ पे बस हॉरिजॉन्टल है, बट क्या हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल होने से ये प्रॉपर्टी चेंज करेगी क्या, छोटी वाली साइड से अप्रोच करना बड़ी वाली साइड से, वहां पर भी कर सकता हूं। तो मेरे को ये बताओ y इक्वल टू 3 है, इसको 3 को छोटी वाली साइड से अप्रोच करने का मतलब नीचे से अप्रोच करना, क्योंकि यहाँ पे नीचे से ऊपर जाने पे वैल्यू बढ़ती है, ऊपर से अगर आ रहा है तो बड़े से अप्रोच कर, ये चीज क्लियर है ना, परफेक्ट गुड। एक्स को 0 पुट करो, y 0,1, एक्स को 3 पुट करो 7, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7, तो 3,7 इन दोनों को ज्वाइन कर दो। तो भैया ये स्ट्रेट लाइन की बात हो रही है, इस स्ट्रेट लाइन का हम जो बिहेवियर ऑब्जर्व कर रहे थे कहां पे कर रहे थे, 2 के आगे पीछे। क्या एक बात बताओ, यहां पे क्या मैंने एग्जैक्ट 2 की बात की, तो लिमिट का मतलब क्या है, अप्रोचिंग वैल्यू। एग्जैक्ट उस पॉइंट पे फंक्शन है नहीं है फर्क नहीं पड़ता, लिमिट का मतलब क्या है अप्रोचिंग वैल्यू। ये चीज क्लियर हुआ, श्योर। अब ध्यान से देखो, ये है भैया 2, एग्जैक्ट 2 पे आउटपुट क्या आ रहा है, अब ध्यान से देखो जरा, ये ग्राफ जो है ये 5 को जो अप्रोच कर रहा है, देखो इस तरफ से जा रहा है इनपुट, तो ग्राफ क्या जाएगा नीचे से ऊपर की तरफ, ये ग्राफ जा रहा है ना, ये बनेगा। तो ये ग्राफ नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, नीचे से ऊपर जाने के मतलब ये 5 को
नीचे से अप्रोच कर रहा है, मतलब 5 को छोटे से अप्रोच कर रहा है। ये समझ आया? रिलेट कर पा रहे हो ग्राफ से आउटपुट का? श्योर। अच्छा, अब इधर जब इधर से अप्रोच कर रहा है तो ग्राफ बनेगा ये वाला, तो ये इस तरफ एरो है तो ये इस तरफ एरो आएगा, तो 5 को ऊपर से अप्रोच कर रहा है, मतलब तो ये बड़ी वाली साइड से अप्रोच कर रहा है। ये समझे? पक्का? अच्छा, अब एक चीज बताओ, लेट्स सी, क्या ग्राफ से तुम ये डायरेक्टली एनालाइज कर सकते हो? रैंडम ग्राफ, राइट, बट मेरे को इतना पता है ये वाली वैल्यू डिक्रीज है, कम होती जा रही है, हाइट नीचे की तरफ जाती जा रही है। हाइट नीचे की तरफ जाना मतलब वैल्यू कम होना, मतलब डिक्रीज करना, तो इट्स ए डिक्रीजिंग ग्राफ। और 2 पे वैल्यू क्या है? 3। तो 2 को जब वो छोटी वाली साइड से अप्रोच करेगा तो वो किसको अप्रोच करेगा? करेगा 3 को ही, बट बड़ी वाली साइड से। अब x की छोटी वाली साइड से अप्रोच करने पे वो आउटपुट को बड़ी वाली साइड से अप्रोच कर रहा है, अगर फंक्शन क्या है? डिक्रीजिंग। ये समझ में आया? अच्छा, यहीं पे अगर फंक्शन सेम टाइप बना के जा रहा हूं, इंक्रीजिंग। अब 2 को छोटी वाली साइड से अप्रोच करने पे वो 3 को भी छोटी वाली वैल्यू से अप्रोच करेगा। तो ये छोटी वाली साइड से करेगा या बड़ी वाली साइड से करेगा? ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पे, फंक्शन के बिहेवियर पे। ये समझ में आ रहा है? रिलेट कर पा रहे हो? पक्का? श्योर? ठीक है। अब इधर अगर 2 को बड़ी वाली साइड से अप्रोच कर रहा है तो वो 3 को अप्रोच कर रहा है, बट छोटी वाली साइड से। इधर 2 को अप्रोच कर रहा है छोटी वाली बड़ी वाली साइड से, बट उसको भी बड़ी वाली साइड। अब देखो, ये इंक्रीजिंग था, इसलिए x को छोटी वाली साइड से अप्रोच करने पे ये भी y को छोटी वाली साइड से अप्रोच कर रहा था। x को बड़ी वाली साइड से अप्रोच करने के लिए ये भी x को बड़ी वाली साइड से अप्रोच कर रहा है। उधर उल्टा हो गया। अच्छा, अगर मान लो ये होता है कांस्टेंट, हॉरिजॉन्टल मतलब कांस्टेंट। देखो, x के चेंज करने पे y चेंज ही नहीं कर, ऊपर नीचे जा ही नहीं रहा, आउटपुट चेंज ही नहीं कर रहा। याद है? x इनपुट y आउटपुट, x इनपुट तो y, और y क्या होता है यहाँ पे ग्राफ पे? हाइट। तो x इनपुट और हाइट आउटपुट, अगर हाइट चेंज नहीं हो रही मतलब आउटपुट चेंज नहीं हो रहा, तो इट्स अ कांस्टेंट। तो अब देखो, 2 को छोटी वाली साइड से अप्रोच करने पे फंक्शन क्या है? हमेशा सेम आउटपुट। बड़ी वाली साइड से अप्रोच करने पे फंक्शन अप्रोच नहीं कर रहा, इस बार क्या है? एग्जैक्ट। ये चीज क्लियर हुआ? तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है? फंक्शन के बिहेवियर पे डिपेंड कर रहा है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और कांस्टेंट। ये समझ में आया? जैसे भाई जीएफ वाला आ गया, ये जीएफ वाला आ गया, एक्स जो मर्जी हो, हाइट वही रहेगी, हाइट चेंज नहीं करेगा, मतलब आउटपुट चेंज नहीं करेगा, तो अप्रोच करने पे एग्जैक्टली वो वही रहेगा। ये समझे? अच्छा, अब मेरे को ये बताओ, किसका ग्राफ है? जीएफ का, बॉक्स एक्स का, राइट। ये वैल्यू 3 है, तो 3 को छोटी वाली साइड से अप्रोच कर रहा है, क्या आउटपुट आ रहा है? कॉन्स्टेंट आ रहा है, बट वो वैल्यू क्या है? 2। क्योंकि 3 को छोटी वाली साइड से अप्रोच करना मतलब 2.9 2.99 2.999 2.9999, उसका जीएफ क्या होगा? 2। तो ये 2 आ गया। ध्यान से देखो, 3 को जस्ट छोटी वाली साइड से अप्रोच करने पे ग्राफ ये बन रहा है, हाँ या ना? तो ये ग्राफ क्या है? हाइट क्या है? 2। और 3 को बड़ी वाली साइड से अप्रोच कर रहा है तो ये ग्राफ बन रहा है। तो मैं ये बोल सकता हूं इसके अंदर, लिमिट x टेंड्स टू 3 फ्रॉम छोटी वाली साइड, बॉक्स x क्या आएगा? 2। एंड x बॉक्स लिमिट x टेंड्स टू 3 फ्रॉम पॉजिटिव साइड। एग्जैक्टली क्या हो रहा है 3 पे पता चला क्या? ना, अप्रोचिंग पता चला। लिमिट का मतलब ही अप्रोच करना है। ग्राफ के साथ रिलेट कर पा रहे हो? श्योर? पक्का? जल्दी।
ऊपर लिखो हेडिंग डिटर्मिनेंट वर्सेस इनडिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट वर्सेस इनडिटर्मिनेंट बेसिकली फॉर्म्स होते हैं, डिटर्मिनेंट फॉर्म, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म लिमिट्स के अंदर ना। इसका मतलब समझ लेते हैं कहना क्या चाहता है ये, ठीक है ना। डिटर्मिनेंट इनडिटर्मिनेंट के अंदर कहना क्या जाता है, ठीक है। अब देखो जरा, जैसे ये हमने किया था, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1, तो इसके अंदर अप्रोचिंग वैल्यू क्या आ रही थी, लिमिट एक्स टेंड्स टू 2, चाहे वो छोटी वाली साइड से हो तब भी 5 आ रही थी, चाहे वो पॉजिटिव वाली साइड से हो तब भी। तो इन दोनों को कंबाइन करके हम क्या बोल सकते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 2x प्लस 1। इस चीज का मतलब क्या होता है भैया, जोन सी मर्जी साइड से आओ, राइट, 5 ही आएगा। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन ये होता है, याद रखना। मतलब अगर ये लिखा है तो मतलब ये दोनों लिखे हैं, ये दोनों लिखे हैं मतलब ये लिखा है, याद रखना, ठीक है। अगर मैंने मेंशन नहीं किया किस साइड से, मतलब कोई भी साइड, कोई भी साइड, कोई भी साइड, दोनों में से कोई भी साइड से, दोनों साइड से बेसिकली बिहेवियर यही जाएगा। हाँ, बड़ी वाली साइड से जाएगा छोटी वाली साइड से जाएगा वो नहीं पता, जाएगा 5 की तरफ। और वो कैसे पता चलेगा, वो फंक्शन के बिहेवियर से पता चलेगा, ऐसे नहीं पता चल सकता, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। क्लियर है, श्योर। अच्छा, अब मेरे को ये बताओ कि एग्जैक्टली 2 पे वैल्यू भी क्या आ रही है। तो भैया ये वो वाला फंक्शन है जिसकी एग्जैक्ट वैल्यू एंड अप्रोचिंग वैल्यू क्या है, फिर अगर मेरे को पता चल जाए कि एग्जैक्ट वैल्यू और अप्रोचिंग वैल्यू सेम है तो मैं अप्रोच कराऊं क्यों, एग्जैक्ट वैल्यू निकाल दूंगा, वही अप्रोचिंग वैल्यू होगी। पॉइंट समझ में आया। अगर मेरे को पता चल जाए कि जो अप्रोचिंग वैल्यू है फंक्शन की वही एग्जैक्ट वैल्यू है, अगर किसी तरीके पता चल जाए कि जो अप्रोचिंग वैल्यू वही एग्जैक्ट वैल्यू है, तो मैं अप्रोच कराऊं क्यों, मैं एग्जैक्ट वैल्यू निकालूंगा, वही अप्रोचिंग वैल्यू होगी। हाँ, वो बड़ी वाली साइड से होगी छोटी वाली साइड से होगी वो नहीं बता सकते, बट हाँ होगी भाई। ये चीज क्लियर हुआ, श्योर। इस टाइप को हम बोलते हैं डिटर्मिनेंट टाइप, जिसकी वैल्यू डिटर्मिन की जा सकती है, उसके अलावा इनफेक्ट कुछ और नहीं हो सकती, ये समझे, पक्का। बट इसके ऑपोजिट एक और केस आता है, इनडिटर्मिनेंट, मतलब जिसकी वैल्यू पुट करके कुछ और आएगी, अप्रोच करके कुछ और आएगी। तो पुट करके निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि अप्रोच करके तो आएगी कुछ और। हमारा चैप्टर क्या है, अप्रोचिंग वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू, अप्रोच। तो भैया हमें एग्जैक्ट वैल्यू से फर्क ही नहीं पड़ता। हाँ, ये वाले क्वेश्चन के अंदर फर्क पड़ेगा, क्यों, क्योंकि इसकी एग्जैक्ट वैल्यू और अप्रोचिंग वैल्यू क्या है, इसलिए इससे फर्क पड़ेगा इसके अंदर। तो हमें सबसे पहले क्वेश्चन को क्या डिफाइन करना है कि भैया वो जो क्वेश्चन है वो डिटर्मिनेंट है या इनडिटर्मिनेंट। अगर तो डिटर्मिनेंट है तो जो एग्जैक्ट वैल्यू है वही अप्रोचिंग वैल्यू होगी, तो मैं अप्रोच कराऊं क्यों, मैं एग्जैक्ट वैल्यू निकालूंगा, वही आंसर है। और अगर इनडिटर्मिनेंट है तो भैया अप्रोचिंग वैल्यू और एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, अलग अलग, तो मैं एग्जैक्ट वैल्यू निकालूंगा ही नहीं। तो उस तरीके से हमें कुछ ना कुछ, उसके लिए हमें कुछ ना कुछ मेथड सीखने हैं जो मेरे को अप्रोच कराने में हेल्प करेगा। ये क्लियर हुआ, हाँ जी। इस केस में हम बोलते हैं लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, लिमिट आ रही है, लिमिट आ रही है लेकिन लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। एक्चुअली में जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, मतलब लेफ्ट हैंड साइड से बिहेवियर राइट हैंड साइड से बिहेवियर सेम वैल्यू को अप्रोच कर रहा है, तो उसको बोलते हैं लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, राइट। इसके अंदर एक्चुअली में क्या हो रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ही बराबर नहीं है, दोनों साइड से बिहेवियर फंक्शन का क्या है, अलग, दोनों साइड से बिहेवियर फंक्शन का अलग है। जैसे एग्जांपल देखो जरा, 2 लेट्स से 5 एंड 7, ठीक है, ठीक। अच्छा, 2 को छोटी वाली साइड से अप्रोच कर रहा है तो फंक्शन तो ये आएगा,
तो किस वैल्यू को अप्रोच कर रहा है? पहले ये गया, फिर ये गया, फिर ये गया, फिर ये गया, मतलब हाइट पहले ये जा रही है, फिर ये 5 को नीचे वाली साइड से अप्रोच कर रहा है, तो 5 को छोटी वाली साइड से अप्रोच कर रहा है। 5 अप्रोचिंग वैल्यू क्या आ जाएगी इसकी? 5। अब इधर से आओ, 7 को छोटी वाली साइड से अप्रोच कर रहा है, तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू, चाहे देखो एग्जैक्टली वैल्यू डिफाइंड नहीं है, बट अपने को तो एग्जैक्ट वैल्यू से फर्क ही नहीं पड़ता। हम क्या करेंगे? अप्रोच कराएंगे। अप्रोच करा के किस वैल्यू की तरफ जा रहा है? तो भैया इसकी अप्रोचिंग वैल्यू क्या आ जाएगी? तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट, लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या होता है? लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोचिंग वैल्यू। राइट हैंड लिमिट का मतलब क्या होता है? राइट हैंड साइड से। अब अगर दोनों बराबर हैं तो हम बोलते हैं लिमिट एग्जिस्ट। अगर दोनों बराबर ही नहीं है तो हम क्या बोलेंगे? इन दैट केस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। इन दैट केस हम अलग अलग निकाल सकते हैं, इकट्ठे नहीं निकाल सकते। जैसे ये दोनों चीजें इकट्ठी सेम अगर आएंगी तो मैं इकट्ठा ये लिखूंगा। अगर इधर 4 और इधर 5 आ रहा है, फिर मैं ये लिख ही नहीं सकता। इसके अंदर फिर क्या लिखेंगे? डज नॉट एग्जिस्ट। और फाइनाइट होनी चाहिए, ऐसा नहीं दोनों इनफाइनाइट जा रही हैं, नहीं, फाइनाइट। वी डील विद द फाइनाइट नंबर्स। इन्फिनिटी के लिए हमारे पास सिर्फ एक सिंबल है, वैल्यू नहीं है, याद रखना। इन्फिनिटी सिंबल है, वैल्यू नहीं है। ये क्लियर है? श्योर? ठीक है। तो जो आप पूछ रहे थे उसके अंदर हम फिर डिटरमिनेंट इंडिटरमिनेंट नहीं, उसकी टाइप ही अलग है, उसका नाम ही अलग है। लिमिट एग्जिस्ट और लिमिट, यस, ठीक है ना। अच्छा अब देखो, चलो ये तो क्लियर है, ठीक है ना। तो अब इनडिटरमिनेंट का पहले मैं एक केस समझा देता हूं, फिर उसके अंदर हम इनडिटरमिनेंट डिटरमिनेंट टाइप लिखते हैं, ठीक है। अच्छा ये बनाओगे चलेगा? क्लियर है ना? बस ठीक है। एफ एफ एक्स कैसे लिखेंगे? अच्छा ये ले, ऐसा फंक्शन देखा हुआ है हमने बाय द वे, अभी याद आ जाएगा, ठीक है। टू से पहले पहले ये, टू या टू के बाद ये, इसको क्या बोलते हैं? एग्जैक्ट नाम क्या है इसका? पीस वाइज फंक्शन। ये पीस वाइज फंक्शन, पीस वाइज, ये क्या करता है? पूरे नंबर लाइन को पीसीज में तोड़ देता है। अपने अपने पीस की अपनी अपनी डेफिनेशन, अपने अपने पीस की अपनी अपनी डेफिनेशन। तो पीस वाइज फंक्शन जैसे मॉड एक्स, सिग्नम एक्स, जीआईएफ। जीएफ की भी अलग है, 2 to 3 के बीच में 2, 3 to 4 के बीच में 3, इस हर एक पीसीस की डेफिनेशन, पीसीस की डेफिनेशन, पीसवाइज फंक्शन। तो पीसवाइज फंक्शन का बिल्कुल ऐसे ग्राफ बनेगा भैया, टूटा टूटा। जुड़ भी सकता है, नहीं भी जुड़ सकता, ठीक है ना। हाँ जी, मोड का जुड़ जाता है, इसका नहीं जुड़ा, सिग्नम का नहीं जुड़ता, बॉक्स का नहीं जुड़ता, मोड मोड अपना मोड का जुड़ जाता है। क्लियर हुआ? राइट राइट, ये हटाऊं? कैलकुलेटर निकालना है, एक एक, सिर्फ एक। क्या बात है, 1 1 + 3। चलो देखो जरा, अब ये फंक्शन है x² - 4 डिवाइडेड बाय x - 2, ठीक है। अच्छा एग्जैक्टली 2 पे वैल्यू क्या? अनडिफाइंड, डिफाइन ही नहीं कर सकते, 0/0, राइट। तो अप्रोच करके देखते हैं कि अप्रोचिंग भी अनडिफाइंड आएगी या कुछ आ सकती है। जैसे इसके अंदर अप्रोचिंग वैल्यू एंड एग्जैक्ट वैल्यू क्या थी? सेम। इसके अंदर एग्जैक्ट वैल्यू तो निकाल ही नहीं सकते, तो लेट्स सी अप्रोचिंग वैल्यू निकाल सकते कि नहीं निकाल सकते, राइट। तो उसके लिए हमने क्या किया? पहले छोटी वाली साइड से लिमिट x टेंड्स टू 2 फ्रॉम नेगेटिव साइड। फंक्शन क्या है? x की पावर, तो मैंने क्या किया? चलो देखो, न्यूमरेटर निकाला पहले, फिर डिनोमिनेटर निकाला, फिर न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर करके एग्जैक्ट वैल्यू निकाल ली, ठीक है। तो 2 को अप्रोच करा छोटी वाली साइड से, तो 1.9, 1.99, 1.999 एंड सो ऑन, राइट। तो न्यूमरेटर में वैल्यू पुट की 1.9 का स्क्वायर -4, करो जरा, 3 पॉइंट -4, -0.3, -0.3। अच्छा 1.99 का स्क्वायर -4,
माइनस 0.0399, दैट्स इट। चलो 1.999 का स्क्वायर -1, जीरो माइनस 0.003999, ठीक है। अच्छा, नाउ लेट्स सी व्हाट इज डिनोमिनेटर। 1.9 माइनस 2 माइनस 0.1, 1.99 माइनस 2 माइनस 0.01, इसके लिए आएगा -0.001। अब इन दोनों को डिवाइड किया 3.9, इन दोनों को डिवाइड किया 3.99, इन दोनों को डिवाइड किया। अब ध्यान से देखो, न्यूमरेटर किसको अप्रोच कर रहा है, ये वाली वैल्यू देखो किसको अप्रोच कर रही है, सोच के बोलो किसको कंफ्यूजन है ऑनेस्टली। ये 0, ये -1, तो -0.4 के बराबर है अप्रोक्सीमेटली, है ना, उससे थोड़ा सा छोटा, तो -0.39। अब ये वैल्यू बीच में 0 आ गया तो ये और इस तरफ चला जाएगा, -0.0399, और पास चला जाएगा, और पास चला जाएगा, तो ये 0 को अप्रोच कर रहा है, राइट। डिनोमिनेटर किसको अप्रोच कर रहा है, सिमिलरली वो भी 0 को ही अप्रोच कर रहा है। तो न्यूमरेटर 0 को अप्रोच कर रहा है, डिनोमिनेटर 0 को अप्रोच कर रहा है, बट दोनों का डिवीजन 4 को अप्रोच कर रहा है। ये समझ में आया? श्योर? ओके ओके ओके। अब 2 को बड़ी वाली साइड से, तो 2.1, 2.01, 2.001 एंड सो। न्यूमरेटर 2.1 4.41 -4, तो 0.41, 2.01 का स्क्वायर -4, 0.0401, चेक कर लो, ठीक है। ट्रिपल डबल जीरो 0.004001, यही बनेगा अब तो बेटर। चलो अच्छा, डिनोमिनेटर 2.1 -1, 2.1 -2, सॉरी, दोनों का डिवीजन, न्यूमरेटर किसको अप्रोच कर रहा, डिनोमिनेटर, दोनों का डिवीजन, ये समझे। तो ये फंक्शन के अंदर अगर मैं देखूं, एग्जैक्टली वैल्यू पे, उस पॉइंट पे वैल्यू नहीं निकाली जा सकती, राइट। अब छोटी वाली साइड से अप्रोच करो, न्यूमरेटर 0 की तरफ, डिनोमिनेटर 0 की तरफ, लेकिन दोनों का डिवीजन 4 की तरफ। लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच किया, न्यूमरेटर 0 की तरफ, डिनोमिनेटर 0 की तरफ, लेकिन दोनों का डिवीजन, तो लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोचिंग वैल्यू 4, राइट हैंड साइड से अप्रोचिंग वैल्यू 4, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज 4, राइट हैंड लिमिट इज 4, हेंस लिमिट इज 4। तो मैं बोलूंगा इस क्वेश्चन के अंदर लिमिट x टेंड्स टू 2, x की पावर, सॉरी, x स्क्वायर -4 डिवाइडेड बाय x -2, क्या आएगा 4। आई होप क्लियर हुआ। एग्जैक्ट वैल्यू निकाल नहीं सकते इसके अंदर, एग्जैक्ट वैल्यू निकाल लो, वही अप्रोचिंग वैल्यू, राइट। समझ आया? अभी तक मैंने बताया नहीं क्यों इसको इनडिटरमिनेट बोलते हैं, क्लियर है, राइट। अब इसको इनडिटरमिनेट क्यों बोलते हैं वो नहीं मैंने बताया अभी तक। हाँ 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 हाँ, अभी आएगा, पहले अभी मैं बेस की क्लैरिटी कर दूं ना। अभी ये नोट कर लो, दोनों एग्जांपल इसी के अंडर, ये डिटरमिनेंट क्या है, ये इनडिटरमिनेंट का एग्जांपल है। क्यों इनडिटरमिनेंट बोलते हैं, इसके लिखने के बाद जो चीज बताऊंगा उससे क्लियर होगा, पहले ये लिख लो। देखो, we have something in the numerator, something in the denominator, f of x by g of x. अब केस 1,
0.1, 0.01, 0.001, 0.0001 एंड सो। तो किसकी तरफ जा रहा है? जीरो। कोई डाउट? श्योर? अब इसकी बात करूं, ये किसकी तरफ जा रहा है? लेकिन दोनों का डिवीजन करो 1। अब दिस बाय दिस करो 10 की पावर 1। डिनोमिनेटर में पावर -1 मतलब ऊपर, तो ये किसकी तरफ जा रहा है? इंफिनिटी की तरफ। ये क्लियर हुआ? न्यूमरेटर 0 की तरफ जा रहा है भैया, डिनोमिनेटर 0 की तरफ जा रहा है, फिर दोनों का डिवीजन इंफिनिटी की तरफ। चलो मैं डिफरेंट केसेस बता रहा हूं, ठीक है, क्या क्या पॉसिबल है अभी। ठीक है, डिफरेंट केसेस को ऑब्जर्व करें, क्या क्या केसेस पॉसिबल है। अब उल्टा कर दो, किसकी तरफ जा रहा है? 0। दोनों का डिवीजन 1। 10 की पावर -1, 10 की पावर -2, 10 की पावर -3 एंड सो ऑन। तो ये भी क्या जा रहा है? 0। न्यूमरेटर 0 की तरफ, डिनोमिनेटर 0 की तरफ, दोनों का डिवीजन 0 की तरफ। राइट? अच्छा, किसकी तरफ? दोनों का डिवीजन क्लियर है? अभी क्या फंडा गया, देखो, अगर न्यूमरेटर 0 की तरफ जा रहा है, डिनोमिनेटर 0 की तरफ जा रहा है, तो दोनों का डिवीजन भैया कुछ भी जा सकता है, ओलियल में से कुछ भी आ सकता है, कोई नंबर या 0 या इंफिनिटी कुछ भी आ सकता है। तो कैसे पता चलेगा क्या आएगा? जब तक फंक्शन नहीं पता तब तक नहीं बता सकते क्या आएगा, तब तक डिटरमिन नहीं कर सकते जब तक फंक्शन ना गिवन हो। लेकिन अब ये सोचो, हमने क्या किया था? 2x+1 किया था ना, इसके अंदर लिमिट एक्सटेंड्स टू क्या किया था? 2। अब देखो x की जगह मैं डाल रहा हूं f(x) और मैं बोल रहा हूं कि f(x) 2 की तरफ जा रहा है। अब यार ये सोचो, इसके अंदर फंक्शन तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्रिक हो जाए, अलजेब्रिक हो जाए, लॉगरिथमिक हो जाए, एक्सपोनेंशियल हो जाए, कोई भी हो जाए, फर्क नहीं पड़ता। अगर वो फंक्शन 2 की तरफ जा रहा है तो ये पूरी चीज किसकी तरफ जाएगी? 5 की तरफ। तो फंक्शन यहाँ पे पता हो चाहे ना पता हो, फर्क नहीं पड़ता, ये 5 की तरफ जाएगा। तो फंक्शन ना भी पता हो तब भी डिटरमिन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जब तक फंक्शन नहीं पता तब तक डिटरमिन, डिटरमिनेंट फॉर्म, इनडिटरमिनेंट फॉर्म। जब तक फंक्शन नहीं पता तब तक डिटरमिन नहीं कर सकते, इनडिटरमिनेंट फॉर्म। जब तक फंक्शन नहीं पता फिर भी डिटरमिन कर सकते हैं, डिटरमिनेंट फॉर्म। इनडिटरमिनेंट फॉर्म, डिटरमिनेंट। अब हमारे पास मैथ्स में गिनती की ऐसी 7 फॉर्म्स हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? इनडिटरमिनेंट फॉर्म। बाकी सब कुछ क्या है? डिटरमिनेंट। बाकी हर चीज की वैल्यू वही आएगी। और चाह डिटरमिनेंट के अंदर ऊपर से जो फंक्शन की एग्जैक्ट वैल्यू होगी वही अप्रोचिंग वैल्यू होगी। ये समझ में आया? इनडिटरमिनेंट में तो एग्जैक्ट वैल्यू निकाल ही नहीं सकते क्योंकि फॉर्म्स क्या है, ध्यान से देखो। पहला 0/0, ये वाला फॉर्म, मतलब न्यूमरेटर किसकी तरफ जाएगा?
0, डिनोमिनेटर एग्जैक्ट वैल्यू निकल ही नहीं सकती, 0/0 जाएगी। अच्छा एक चीज बताओ, न्यूमरेटर क्या था उस क्वेश्चन का? x² -4, तो न्यूमरेटर किसकी तरफ जा रहा था? एग्जैक्ट वैल्यू क्या है उसकी? एग्जैक्ट वैल्यू बताओ ना, 2 पे अप्रोचिंग वैल्यू 0। हम देखेंगे अब जो हमारा न्यूमरेटर था, ये अपने आप में हमारे लिए एक नया क्वेश्चन है। x² -4 था, अपने आप में हमारे लिए अपने आप में एक अलग क्वेश्चन है। क्या? वैल्यू पुट करा के देखिए क्या जा रही है। क्या वैल्यू पुट कराने पे ये क्या इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रहा है या नहीं बन रहा? अगर तो बन रहा है तो एग्जैक्ट वैल्यू पुट करा के अप्रोचिंग वैल्यू बराबर नहीं आएगी, तो मैं पुट नहीं कराऊंगा। और अगर इन 7 फॉर्म में से कुछ ना कुछ नहीं आई, मतलब जो पुट करा के आएगी वो डिटरमिनेंट है, फंक्शन से फर्क नहीं पड़ता, एग्जैक्ट वैल्यू अप्रोचिंग वैल्यू के बराबर होगी। तो कौन कौन सी फॉर्म है? 0/0, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, 0 इंटू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। अब 4 फॉर्म्स जो आएंगे इसके बाद वो है हमारी अलजेब्रिक सॉरी एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्या एक्सपोनेंशियल फॉर्म है? 0 की पावर 0, 1 की पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी की पावर 0 पावर में। अब देखो 0 की पावर 0 की अगर मैं बात करूं, ठीक है, ध्यान से देखना, तो एफ ऑफ एक्स की पावर जी ऑफ एक्स, तो ये वाला एफ ऑफ एक्स किसकी तरफ जा रहा है? 0 की तरफ। ये वाला एफ ऑफ एक्स किसकी तरफ जा रहा है? अब यार पावर में जो मर्जी हो, अगर नंबर ही 0 की तरफ जा रहा है तो ओवरऑल वैल्यू किसकी तरफ जाएगी? 0। तो ये वाला एफ ऑफ एक्स बोलता है भैया 0 की तरफ चलो, राइट। अच्छा यहां जो मर्जी हो, एनीथिंग रेज्ड टू पावर 0 इज, तो ये वाला 0 बोलता है भैया 1 की तरफ चलो, इनडिटरमिनेट फॉर्म। अच्छा अब ये देखो जरा, 1 की पावर इन्फिनिटी ना, तो एफ ऑफ एक्स की पावर जी ऑफ एक्स, ये तो अभी हमारा इंट्रोडक्शन ही था। 1 से हल्का सा बड़ा नंबर लो, ये 1 की तरफ जा रहा है, ये इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, 1 की पावर इन्फिनिटी। 1 से हल्का वाला नंबर लो बड़ा, तो ये किसकी तरफ जाएगा? इन्फिनिटी की तरफ, क्योंकि 1 से हल्का सा बड़ा नंबर लिया था उस दिन हमने 1.01, उसकी बार बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, तो कहां जा रहा था वो? इन्फिनिटी की तरफ। अच्छा 1 से हल्का सा छोटा नंबर लो, तो वो किसकी तरफ जाएगा? इनडिटरमिनेट फॉर्म। तो डिटरमिन करना पड़ेगा 1 को कौन सी वाली साइड से अप्रोच कर रहा है। क्लियर हुआ? राइट। अब ये वाला केस, ये वाला इन्फिनिटी बोलता भैया इन्फिनिटी की तरफ चलो, ये वाला 0 बोलता भैया 1 की तरफ चलो, इनडिटरमिनेट केस। अब यहाँ पे ये वाला अगर इन्फिनिटी ज्यादा बड़ा है इससे कंपैरिजन में, तो प्लस इन्फिनिटी, ये वाला बड़ा तो, और अगर कंपैरिजन में है तो नंबर लाइन पे कोई भी नंबर आ सकता है। नहीं, ये एग्जाम्पल से ज्यादा क्लियर होगा, एग्जाम्पल से ज्यादा क्लियर होगा प्लीज, अभी मैं जस्ट बता रहा हूं। हाँ इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, देखो कंपैरिजन में जैसे ये दोनों चीजें चेक करो, ये वाला इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, ये भी इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, बट किसका रेट ज्यादा है इन्फिनिटी की तरफ जाने का? कौन ज्यादा जल्दी बढ़ रहा है? ये वाला। ये वो चीज बताता है कौन ज्यादा जल्दी इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, ये वो चीज की बात हो रही है, कंपैरिजन यहाँ पे वो आ रहा है। तो अगर ये ज्यादा जल्दी इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, ये ज्यादा बड़ा इन्फिनिटी हो गया, मतलब एक अगर एक्स की वैल्यू डाली, इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा इन्फिनिटी के पास होगी या बहुत ज्यादा बड़ी होगी, इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा कम होगी, तो कंपैरिजन में इसको इग्नोर कर सकते हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा? प्लस इन्फिनिटी। और अगर ये बहुत ज्यादा है तो ये कंपैरिजन में इग्नोर हो जाएगा, तो ओवरऑल क्या बोल सकते हैं? माइनस। और अगर दोनों कंपैरिजन वाले इन्फिनिटी हैं, तो दोनों का एक्चुअली में जो चीज इन्फिनिटी की तरफ जा रही है वो कैंसिल आउट हो सकती है, तो एक फाइनाइट वैल्यू भी आ सकती है। वो एग्जांपल से एक्चुअली में क्लियर होगा सारा का सारा, सारे के सारे केसेस के एग्जांपल आएगा, राइट। अब ये देखो 0/0 था, 1/0 क्या होता है? अबे 1/0 अप्रोचिंग, ऑब्वियसली अप्रोचिंग, लिमिट का चैप्टर चल रहा है, तो 1 बाय अप्रोचिंग 0, इन्फिनिटी अप्रोचिंग, राइट। 1 बाय इन्फिनिटी 0, 1/0 इन्फिनिटी। ये समझे? डिनोमिनेटर अगर बढ़ता जा रहा है वैल्यू कम होती जाएगी, तो डिनोमिनेटर इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो वैल्यू 0 की तरफ, इसलिए 1 बाय इन्फिनिटी अप्रोचिंग 0 अप्रोचिंग। ऐसे इसको उल्टा कर लो, 1/0 अप्रोचिंग इन्फिनिटी। अब लेकिन यहाँ पे डिपेंड करेगा कि 0 को वो पॉजिटिव साइड से जा रहा है या 0 को, अगर 0 को पॉजिटिव साइड से जा रहा है प्लस इन्फिनिटी, 0 को नेगेटिव साइड से जा रहा है माइनस इन्फिनिटी। फंडा क्लियर है, राइट। अच्छा अब देखो जरा, देखो 0 अप्रोचिंग इंटू 1/0 अप्रोचिंग, मैंने 0/0 को ये वाला 0 अलग कर दिया, ये वाला 0 अलग कर दिया, तो 0 अप्रोचिंग 0 अप्रोचिंग, राइट। इसको लिखा मैंने
1/0 अप्रोचिंग डिवाइडेड बाय 1/0 अप्रोचिंग लिख सकता हूं। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आ जाएगा ना, एग्जैक्ट जीरो है नहीं तो ऊपर नीचे कर सकते हैं, क्योंकि अगर एग्जैक्ट जीरो होता है फिर नहीं कर सकते थे। ये क्लियर हुआ। अब 1/0 अप्रोचिंग इज क्या हो गया भाई, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आ जाता है ना, तो ये चीज न्यूमरेटर में आके ये बन गई, और ये चीज तो एज इट इज प्रेजेंट है। क्लियर हुआ? नहीं क्लियर है बोल दो, कोई बात नहीं, पक्का। तो इसको मैं इन्फिनिटी अप्रोचिंग लिख सकता हूँ, इसको इन्फिनिटी अप्रोचिंग लिख सकता हूँ, तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी मतलब ये अगर इनडिटरमिनेट केस है तो ये भी इनडिटरमिनेट केस है, राइट। अब ये देखो जरा, इसको इन्फिनिटी लिख सकता हूँ तो 0 इंटू इन्फिनिटी, तो ये भी इनडिटरमिनेट केस है। ये समझे? श्योर? कंफर्टेबल? तो ये 7 इनडिटरमिनेट केस, इसके अलावा जो मर्जी केस ले लो भैया। अगर एफ ऑफ एक्स 2 की तरफ जा रहा है तो एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर 1/f(x) 2 माइनस एफ ऑफ एक्स, ये भैया 4 की तरफ ही जाएगा, ये भैया 1/2 की तरफ ही जाएगा, ये भैया 0 की तरफ ही जाएगा। ये डिटरमिनेंट कैसे है सारे के सारे। तो सबसे पहला काम हमारा क्या है आज के बाद लिमिट्स के अंदर, डिटरमिनेंट या इनडिटरमिनेंट केस ढूंढना। कैसे? वैल्यू को पुट करा दो, वैल्यू को पुट करा दो। पुट कराने के बाद देखो इन सातों में से अगर कोई केस जा रहा है तो वो क्या है? इनडिटरमिनेंट केस। अगर नहीं जा रहा तो डिटरमिनेंट केस, और अगर नहीं जा रहा, जो वैल्यू आई एग्जैक्ट वैल्यू है वही अप्रोचिंग वैल्यू होगी, तो डिटरमिनेंट केस के अंदर वही अप्रोचिंग वैल्यू होगी। क्लियर हुआ? और अगर इन सातों में से कुछ ना कुछ है, अब हमारा पूरा चैप्टर ही इसके ऊपर टिका हुआ है, क्या? इनडिटरमिनेंट केसेस को अप्रोचिंग वैल्यू कैसे निकालनी है। एक्चुअली में पूरा का पूरा लिमिट्स है ही इनडिटरमिनेंट केसेस का, डिटरमिनेंट का तो है ही नहीं। डिटरमिनेंट के अंदर करना क्या भैया, एग्जैक्ट वैल्यू तो निकालनी है, वही अप्रोचिंग वैल्यू है। ऑब्वियसली पूरा का पूरा केस किस पे टिका हुआ है, पूरा का पूरा चैप्टर किस पे टिका हुआ है? इनडिटरमिनेट। अब हमें इनडिटरमिनेट फॉर्म्स को समझना है, राइट। डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्री में इनडिटरमिनेट फॉर्म, साइन 0/0, जैसे साइन x/x है, 0 पे देखो क्या जा रहा है। अगर मैं इसका मान लो मेरे को ये निकालना है, लिमिट x टेंड्स टू 0, तो 0 पहले पुट कराया, साइन 0 डिनोमिनेटर में, तो इट्स 0/0 इनडिटरमिनेट केस, बट इसका एक्चुअली में अप्रोचिंग वैल्यू आती है 1। ठीक है, प्रूफ दूंगा, सब कुछ कराऊंगा, डोंट वरी, हर एक चीज का प्रूफ दूंगा। एक ये आ गया, फिर tan का भी सेम होता है, ठीक है, cos का, अच्छा चलो tan का, tan 0/0, 0/0 उसका भी 1 आएगा। अब cos का बताओ क्या आएगा, cos x/x लिमिट x टेंड्स टू 0। अब इनडिटरमिनेट केस नहीं है ये, क्यों? क्योंकि पुट करा के देखो सबसे पहले क्या बन जाएगा, cos 0 इज 1 अप्रोचिंग बाय 0 अप्रोचिंग, तो 1/0 अप्रोचिंग इंफिनिटी, तो ये इंफिनिटी है। ये डिटरमिनेंट केस है, इनडिटरमिनेट है नहीं, और डिटरमिनेंट वैल्यू क्या है इसकी? इंफिनिटी, ये वही आएगी, इसके अलावा और कुछ नहीं आ सकती। क्लियर हुआ? हाँ, प्लस माइनस आएगा, क्योंकि cos तो हमेशा पॉजिटिव होता है, 0 को छोटी वाली साइड से करो, 0 को बड़ी वाली साइड से, फर्क नहीं पड़ता cos के अंदर इनपुट नेगेटिव जाए या पॉजिटिव जाए, वो क्या जाएगा? 1 की तरफ, पॉजिटिव 1 की तरफ। डिनोमिनेटर 0 प्लस माइनस कुछ भी जा सकता है, उसके अकॉर्डिंगली प्लस इनफिनिटी माइनस इनफिनिटी आ जाएगा। ये क्लियर हुआ? श्योर? ये केस समझ में आया? इनडिटरमिनेट का मतलब समझ में आया? अगेन ओवरव्यू दे रहा हूं मैं दोबारा। वैल्यू पुट की, अप्रोच कराई, बराबर आ गई, इसको हमने साइड में रख दिया। वैल्यू पुट की, न्यूमरेटर 0 की तरफ गया, डिनोमिनेटर 0 की तरफ किया, दोनों को डिवाइड करके 4 आ गया, इसको हमने अलग रख लिया। फिर इसको ऑब्जर्व किया हमने, क्या कि न्यूमरेटर 0 की तरफ जा रहा है, डिनोमिनेटर 0 की तरफ जा रहा है। फिर इस केस को हमने स्टडी किया कि न्यूमरेटर अगर 0 की तरफ जा रहा है, डिनोमिनेटर 0 की तरफ जा रहा है, दोनों का डिवीजन भैया इनफिनिटी 0 या कोई एक पर्टिकुलर नंबर, रियल नंबर भी जा सकता है, वो एनी अदर रियल नंबर भी जा सकता है। मतलब जब तक हमें एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स नहीं पता, तब तक हम इनकी एग्जैक्ट वैल्यू या अप्रोचिंग वैल्यू नहीं बता सकते, तब तक हम फंक्शन का बिहेवियर नहीं बता सकते, जब तक फंक्शन नहीं पता। इसलिए इनडिटरमिनेट, क्या? जब तक फंक्शन नहीं पता तब तक डिटरमिन नहीं कर सकते। इसके ऑपोजिट, फंक्शन चाहे जो मर्जी हो, इन सातों केसेस के अलावा कोई भी केस ले लो, फंक्शन चाहे जो मर्जी हो, राइट, कॉम्बिनेशन हो, फर्क नहीं पड़ता। अगर फंक्शन एक पर्टिकुलर वैल्यू की तरफ जा रहा है और वो डिटरमिनेंट केस है,
फंक्शन जो मर्जी हो, ये वाली वैल्यू एक पर्टिकुलर वैल्यू की तरफ ही जाएगी, इसकी वैल्यू हमेशा डिटरमिन की जा सकती है इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाटएवर द फंक्शन इज। क्लियर हुआ? डिटरमिनेंट यस, इनडिटरमिनेंट डिटरमिनेंट। क्लियर हुआ अभी? श्योर। तो सबसे पहला काम क्या करना है अपने को, वैल्यू पुट करके देखनी है। वैल्यू पुट करके अगर इन सातों में से बनी तो वो क्या होगा, इनडिटरमिनेंट, और अगर इन सातों में से नहीं बनी तो जो आया वही आया। इसके अलावा अगर हमें वैल्यू निकालनी है, लिमिटिंग वैल्यू निकालनी है, तो हम, और पीस वाइज फंक्शन है, तो लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करके देखेंगे क्या वैल्यू आ रही है, राइट हैंड साइड से अप्रोच करके देखेंगे क्या वैल्यू आ रही है, राइट। तो अब लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड से अगर मेरे को लिमिट निकालना है, उसके लिए भी मैं यही फंडा यूज करूंगा, क्या इनडिटरमिनेंट है या नहीं है। मान लो फंक्शन ऐसा हो गया, मान लो फंक्शन ये है, वो क्या बोल रहा है नंबर लाइन पे, ध्यान से देखो, ये 2 है, तो 2 को बड़ी वाली साइड से अप्रोच कर रहा हूं, 2 से बड़ा बड़ा क्या फंक्शन लगेगा, x² - 4 डिवाइडेड बाय, यानी कि 2 को बड़ी वाली साइड से अप्रोच करूंगा तो इसके थ्रू लिमिट निकालनी पड़ेगी, हाँ या ना, इसके थ्रू अप्रोचिंग वैल्यू आएगी, राइट। तो इसके थ्रू अप्रोचिंग वैल्यू का मतलब लिमिट x टेंड्स टू 2 फ्रॉम पॉजिटिव साइड x² -4 बाय x, मेरे को तो ये निकालना है, और ये तो इनडिटरमिनेंट फॉर्म है, ये इनडिटरमिनेंट फॉर्म है। अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड से आना है, तो फंक्शन क्या है 2x, तो लिमिट x टेंड्स टू 2 फ्रॉम नेगेटिव साइड 2x। तो ये दोनों में अपने आप में, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, अपने आप में अलग अलग लिमिट के क्वेश्चन बन गए, अपने आप में अलग अलग लिमिट के क्वेश्चन बन गए। अब इस लिमिट को निकालने के लिए सबसे पहले क्या चेक करूंगा, डिटरमिनेंट या इनडिटरमिनेंट। इसके लिए डिटरमिनेंट, अब जैसे 2 पुट करके, चाहे 2 वो छोटी वाली साइड से आ रहा है, लेकिन पुट क्या करोगे 2, तो 2 पुट करके देखा क्या बन रहा है, डिटरमिनेंट या इनडिटरमिनेंट। तो भैया लेफ्ट हैंड लिमिट 4, ये समझे, लेफ्ट हैंड लिमिट 4, राइट हैंड लिमिट 2 पुट करके देखा 0 इनडिटरमिनेंट फॉर्म। अब इसका कोई ना कोई मेथड सीखना पड़ेगा हमें, हर बार वो ये काम नहीं करेंगे, वो तो मैंने डिटेल में बताया, पता चला ऐसा टेबल बना के आगे स्कूल में जी। अब मैं मेथड बताऊंगा इसके अंदर, जब आएगा तब जाके क्लियर होगा, अभी रुक जाओ, इसके बाद वही आ रहा है, ये नोट करो।